हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम एकेडमी नारदीगंज पर। दोस्तों मैं हूं राकेश कुमार रोशन। आज आप लोगों के लिए सीटेट जुलाई 2023 ईवीएस का जो पर्यावरण होता है इसका मॉक टेस्ट लाए हैं। क्वेश्चन 30 को रहेगा, स्पेशल है जो ईवीएस के लिए है। चलिए देखिए क्वेश्चन देखते हैं। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित होता है? तो विलुप्त हो रहे जीव। रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित होता है? विलुप्त हो रहे जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन है? एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला या बनाने वाला पक्षी कौन सा है? तो इस पक्षी का देखिए, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा पर लटका हुआ जो ये पक्षी है, लटकने वाला घोंसला बनाने वाला जो पक्षी है उसका नाम है सूर्य पक्षी या शक्कर खेरा कहते हैं, शक्कर खोरा। सूर्य पक्षी या शक्कर खोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद करता है। मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन। देखिए सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण, सामाजिक, ग्रामीण विकासों में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रावधान। विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रावधान, जो ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल। यहाँ फिगर में देखिएगा ट्रोपोस्फेयर। वायुमंडल की सबसे जो निचली परत है उसको क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? शारदा एक्ट देख रहे हैं बाल विवाह से है। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह से है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? अगर क्वेश्चन आपका निगेटिव है तो आंसर भी क्या होगा? निगेटिव होगा। तो पहला देखिए, बच्चों को समस्या सुलझने के लिए प्रेरित करेंगे। उनकी अवधारणात्मक संरचनात्मक को स्पष्ट करने में मदद करेंगे। उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें। उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन निगेटिव है? उनकी अवधारणा संरचनात्मक को स्पष्ट करने। चलिए देखिए, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? तो इसमें हो गया, अगर नहीं करेंगे तो क्वेश्चन निगेटिव है तो आंसर भी आपका क्या होगा? निगेटिव होगा। तो ये देखिए, बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, ये आपका पॉजिटिव है। उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे। उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीख सके। उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझा देंगे, ये आपका निगेटिव है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये जो होता है अपना परिवार से होता है। कहाँ से होता है? परिवार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। तो ये जो विकसित की जाती है, बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, बैंक पोस्ट ऑफिस का भुगतान, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण भी करा सकते हैं। बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर भी करवा सकते हैं।
मूल जैवीय अमूर्त धारण को उदाहरण द्वारा व्यक्त भी कर सकते हैं। तो ये आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। सभी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन सी है? तो ये पक्षी देख रहे हैं फिगर में भी है। अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन है? तो उस पक्षी का नाम जो है मैना है। कौन पक्षी है? मैना पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा आपका सोयाबीन। क्या हो जाएगा? सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? फिगर से देख रहे हैं, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है, ये पिरामिड होता है सीधा। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। प्रकृति में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत जो है हरे पौधा से होता है। किससे होता है? हरे पौधा से। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत जो होता है कैसा पौधा से होता है? हरे पौधे से होता है, हरे पौधे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन है? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन है? रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन कितना होता है? विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन कितना होता है? तो 72। कितना होता है? 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? ओजोन परत की इकाई नापने की इकाई क्या है? ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? डॉप्सन इकाई। क्या है? डॉप्सन इकाई, जो फिगर में भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पक्षी जो दिल्ली में समान रूप से दिखाई देता था। वह पक्षी जो दिल्ली में समान रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है। क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। वह चिड़िया कौन है? इसका नाम बताना। फिगर में देखिए, वह चिड़िया कौन है? तो ये चिड़िया जो है गोरैया है। ये चिड़िया का नाम क्या है? गोरैया है। ये चिड़िया का नाम क्या है? गोरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती है। उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती है। तो यहां देखिए, उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मनुष्य की तरह सामने की तरफ होती है, एकदम देखिए दोनों सामने की तरफ है, उल्लू। इसका नाम क्या है? उल्लू। इसका नाम क्या है? उल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है, उसे ही ये पक्षी 8 मीटर दूरी से देख लेते हैं। कौन सा होगा? 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है, उसे ही ये पक्षी 8 मीटर दूरी से देख लेते हैं। कौन सी है? तो इसका नाम है बाज, चील और गिद्ध। बाज, चील और गिद्ध। फिगर में भी देख सकते हैं, गिद्ध आपका ए हुआ, चील ए है पक्षी, और बाज ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन आता है? पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन आता है? पेड़ पौधे जीवन जंतु, ये भी आता है।
रिश्ते नाते संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, उपरोक्त क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है? पर्यावरण के घटक है सभी आता है। मानव भी देखिए आता है, फिगर में मानव भी आता है, उसके बाद पेड़ पौधा भी आता है, पार्क भी आता है, पुल भी आता है, सड़क भी आता है, स्मारक भी आता है, खेल खिलाड़ी का जगह भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस का पेडागोगी है? निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है? क्वेश्चन निगेटिव है, आंसर निगेटिव होना। छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना, तो सही। छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना, छात्रों के मन को भ्रमित करना, छात्रों के मन को क्या करना? भ्रमित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की पक्षी की चोंच, किस प्रकार की पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम में आती है? किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम में आती है? तो ये जो हो गया हुक जैसी चोंच, उसका रहता है किस तरह का चोंच? हुक जैसी, देख रहे हैं सब हुक जैसी है, हुक जैसी चोंच रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की समस्याओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक लाभदायक है? विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक लाभदायक है? कमजोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना, उसे जांच करने के लिए, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए, नई परियोजनाओं में उसकी क्या करने के लिए? मदद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार है। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार क्या है? तो ये दिखाने का विचार क्या है? तो वास्तविकता जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना है। विकसित करने का क्या देना है? अवसर देना है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन है? अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन है? तो इसका नाम है उल्लू, जो डायरेक्ट 270 डिग्री घूमता है। कितना डिग्री घूम जाता है? 270 डिग्री। 270 डिग्री। विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील शरीर है। विज्ञान जो है ज्ञान का एक गतिशील शरीर है। विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील शरीर है। यह समय के साथ क्या होता है? बदलता रहता है। यह समय के साथ बदलता रहता है। समय के साथ क्या होता है? बदलता रहता है। विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण होना चाहिए। विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण होना चाहिए। किस में होना चाहिए? तो बाल केंद्रित में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? बाल केंद्रित, जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। 22 मई को। उमियम झील या बारह पानी झील किस प्रदेश में है? उमियम झील या बारह पानी झील किस प्रदेश में है? तो ये आपका हो जाएगा मेघालय में। कहाँ हो जाएगा? मेघालय में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगोत्री। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ग से गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो ये आपका हो गया कहाँ? उत्तराखंड। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? उत्तराखंड में।